नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। मैं विष्णु दांगी खिलचीपुर विधानसभा के ग्राम बुगाएड़ा में यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे कौन किस पर भारी है। नमस्कार, क्या नाम है? रमेश दांगी। क्या माहौल है इस बार बीजेपी का माहौल है। क्यों है बीजेपी का माहौल? बस जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कांग्रेस ने लाई क्या राम? नहीं लाए, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। तो आपको कैसे पता चला है कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है? हमारे राम मंदिर के लिए उन्होंने 25 वकील खड़े किए थे विरोध में, इसलिए हमको पता चला, इसलिए हम मोदी को लाएंगे। एक ही मुद्दा है कि और भी कुछ मुद्दा नहीं, है? बस हम सनातनी लोग, हमारा यही मुद्दा है। नमस्कार। नमस्कार, जी, क्या नाम है? मैं गोवर्धन दांगी ग्राम पंचायत गोगढ़ सरपंच हूँ। जी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार इस गाँव के अंदर बीजेपी जीतेगी, बल्कि पूरी तहसील में क्या पूरे जिले में 5 तहसीलें बीजेपी बनेगी। क्या कारण है कि बीजेपी 18 साल के बाद भी सत्ता में आएगी? बीजेपी ने विकास इतना ही किया है, कुछ विकास किया, उसने रोड दिया, पानी दिया, कुंडलिया डैम दिया, मोहनपुरा डैम दिया, छोटे छोटे तालाब बनाए, गांव-गांव में सड़कें बनवाई, प्रधानमंत्री आवास बनाई, 5 साल था उन्होंने गेहूँ चावल फ्री, इलाज फ्री, लालडी बहना के पैसे दे रहे हैं अभी, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जी, ये कांग्रेस वाला कहना है कि 18 साल में मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। युवाओं को रोजगार, बहुत रोजगार मिला युवाओं को। अगर आज युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो ये इतनी तरक्की तो ऐसे होती। आज कोई इंदौर पढ़ रहा है, कोई भोपाल पढ़ रहा है, अगर इनको विकास नहीं होता तो फिर ये कैसे पढ़ते? पहले तो पढ़ते ही नहीं थे किसान, जब कांग्रेस सरकार कुछ टाइम। ये कांग्रेस वाले को एक और मुद्दा है कि ये लाडली बहनों को पैसे देकर मतलब बीजेपी रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। बीजेपी वाले रेवड़ी तो कांग्रेस बांट रही है, लोगों को कर्ज माफी का झूठा वादा करके, नारी शक्ति योजना चला रही है, वो 1500 रुपये देने की झूठा वादा कर रही है, कांग्रेस बांट रही है। तो इस बार 2018 में क्या कारण रहा होगा कि खिलचीपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? 2018 में लोगों को कुछ ऐसी कमियां रही होगी, कुछ विधायक जी के व्यक्तिगत व्यवहार से कमियां रही होगी, कुछ लोग नाराज, जो सत्ता में रहता है उससे नाराज रहते ही है। 2 लाख का जासा में भी आ गई, कुछ 2 लाख के जासे में आ गए, इस कारण या हारना हो रहा है। इस बार आपको पूरी उम्मीद है? इस बार हमको 100%, 110% हम भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाएंगे खिलचीपुर से। खिलचीपुर में खिलेगा कमल के प्रदेश में भी खिलेगा? प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मामा आएगा वो तो फिर। क्या नाम है आपका? रंगलाल दांगी। क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल 100% बीजेपी है, वो तो पूरे एमपी में और खिलचीपुर से लेके 2018 में खिलचीपुर में बीजेपी भारी मतों से हार मिली थी। इस बार क्या हुआ है? रीजन में बता दूं आपको, हार मिलने का कोई बड़ा रीजन नहीं था। सबसे बड़ा रीजन था कांग्रेस का झूठ, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि खिलचीपुर तहसील के अंदर मतलब 75-80% किसान लोग निवास करते हैं। तो जो 2 लाख का मुद्दा था किसानों के लिए, 2 लाख का मुद्दा सबसे बड़ा बन गया था कि चलो ठीक है, हर आदमी के 2 लाख रुपये आ रहे हो, किसान जैसे में आ गए, कांग्रेस को वोट कर दिया। तो एक झांसा था और उसी के चलते यहाँ से जो माननीय विधायक ने मार साहब को हार मिली थी। बाकी इसी उनकी कोई खेल अच्छी है, अच्छे आदमी है, वो तो 100% जीतना ही है, और बाकी पूरे एमपी से जीतना है। वो तो लगभग 125-30 सीट से सरकार बनना है। आपने अनुमान लगा लिया? हाँ, वो तो अनुमान लगा ही लिया ना, अनुमान लग ही रहा है ऐसा ही। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? क्या हो रहा है इस बार? क्या हो रहा है? बीजेपी आएगी, क्या हो पैसे तेरी तान के मकान दे रही, अंधेरी कपड़ा दे रही, सब तो दे रही, और कई चाहिए मान दीजिए पूछेदार से 63,000 तो साल कर रह रही है, और मकान दीदी पूरा दीदी नंदन दीदी और कई चाहिए आदमी के दो आवास आ गई, ये आवास दो। कांग्रेस ने तो कपड़ा पर लोग काम करी। बेसिंग जी सरकार थी, राजगढ़ जिले, मेरा राजगढ़ जिले को कोकलो करके चल गया, एक ले गए रामगढ़, सब रोजगार पर सबका कोई रोजगार नहीं। देखो, मैं आपको एक तो आपने सवाल कर रहा था पूजा से कि ये सवाल हर जगह हो रहा है कि एंड समय में आके लाडली बहना योजना लाके वो रेवड़ी बांटने वाली। आपको इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हर योजना देखो स्टेप बाय स्टेप आई है बीजेपी में। ये क्या शुरू में लाडली लक्ष्मी योजना आई है ना, बहुत लंबा समय हो गया, वो कोई आज की नहीं है योजना, उसको लगभग 10 साल हो गए थे। कमलनाथ जी आए, बंद हुई योजना वो। उसके बाद में नेक्स्ट बार उनने है जो हर जो गर्भवती महिला होती थी उनको 15-16 हज़ार रुपये मिलते थे,
वो योजना कमलनाथ जी ने बंद कर दी, करी नहीं करी? गरीब किसानों को 25,000 से 27,000 में ट्रांसफार्मर लगते थे, कमलनाथ जी ने बंद करी। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाओ ताकि पब्लिक को पता चले कि हाँ करी नहीं करी। उसके बाद में जो 15-16 हज़ार मिलते थे वो बंद कर दी। मतलब ऐसी सारी बहुत सारी योजना थी जो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, है ना? क्या और जो बच्चों को जो 25,000 रुपये जो अपने मामा जी जो 75% 80% से ऊपर देते थे वो बंद कर दी। अब जो तो ये मात्र 3 महीने की जो सिर्फ ये मुद्दा बना रहे कि लास्ट में एंड में 3 महीने में बस वो लाडली बहना ला के बस ये करना चाहते हैं। देखो हर योजना स्टेप बाय स्टेप आती है, ऐसा कुछ नहीं। ये भी योजना आई है और लंबे समय तक चलने वाली योजना है भारतीय जनता पार्टी की और चलेगी। और यहाँ से अपने राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लगभग आप ही मान लो 5 सीटें बीजेपी की। आपको लग रहा है कि मतलब बीजेपी सरकार में विकास अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है भैया। इस राजगढ़ जिले के लिए तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इस राजगढ़ जिले को क्या चाहिए था, किसान को क्या चाहिए था? पानी। और आज की कंडीशन में हर किसान के खेत में पानी आ गया और जो कुछ छोटा मोटा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी कुछ, जैसे कि अब लोगों की फसलें बोली है, कोई लोग खेत में जेसीबी आने नहीं दे रहे हैं, इस वजह से पेंडिंग पड़ा है। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, आज किसान बिना लाइट के मोटर चला रहा है, बिना लाइट के। उसको लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सीधे 24 घंटे मोहनपुरा डैम का पानी खेत में चल रहा है। इससे अच्छी और क्या चीज चाहिए? कांग्रेस शासन में लाइट बिजली नहीं मिली। अरे भैया देखो कांग्रेस शासन का तो मतलब क्या बताओ आपको, कांग्रेस शासन तो जब था 18 साल पहले। हमारे गाँव की मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे गांव में मात्र एक ट्रांसफार्मर था और उसमें ये कंडीशन थी हमारे यहाँ पे कि बारिश में अगर मतलब ऐसा तो लाइट आती नहीं थी, हम इंतजार करते रहते थे और हम 4 लोग एक खटिया लेके जाते थे और उस पे एक बंदे से हम चूड़ी डलवाते थे और वो डलवा का अलग आया वापस जल जाती थी। ये कंडीशन थी कांग्रेस के राज में तो। और आज इस गाँव में पता है आपको, यहाँ पे जो वो अटल ज्योति की कितने ट्रांसफार्मर है? 6 ट्रांसफार्मर है यहाँ पे हमारे गाँव में और बहुत अच्छे चल रहा। देखो ना तुम, लाइट जिधर जाओ उधर विकास ही विकास। कांग्रेस वाला कहना है कि भाई बीजेपी ने इतना काम किया, इतनी योजना चलाई, तो किसान का गेहूं का जो भाव है वो। देखो मैं आपको बताऊं, किसान का गेहूं का देखो हर चीज देखो सिस्टमेटिक तरीके से होती है ना? शासन है तो शासन का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल उठा के चलो हर आदमी को लुटा दे। उनको भी पूरा देश चलाना होता है, राज्य चलाना होता है, देश चलाना होता है ना। पूरे देश की सोच के चलती है सरकार। उस टाइम जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम क्या रुपये गेहूं था मेरे को अच्छे से पता है, 4.5-5 रुपए किलो में मैंने खुद ने मंडी जाके करी है। आज 22-23 मतलब 2100-25 रुपये पिछली बार एमएसपी थी, इस बार शायद 2200 या 2300 एमएसपी कर दी है। और धीरे धीरे देखो यार हर चीज पे एमएसपी बढ़े, उनने हर बार 500 पे, इस बार 500 पे बढ़ाए। हमको तो देखो किसान की भी सोच रहती है कि हमारा जैसे गेहूं 10,000 बिके, लेकिन नहीं बिक सकता क्योंकि जो गरीब है हमको फायदा है, लेकिन जैसे कि कोई जो सिटी में निवास कर रहा है उनको तो वो भी तो वही गेहूं खाएंगे ना। हमको फायदा तो फिर उनको नुकसान है ना। तो वो सब सिस्टमेटिक तरीके से लेवल में ही चलता है कोई भी काम। राम राम बता कहीं नाम आपको कौन जीता होगा इस बार? कहीं नहीं जीती? कौन जीतेगा? कोई जीतेगा मारता कहीं करो मारता नहीं कहीं काम करो मारता सब काम करे लगा गया। एक आध तो नाम तो बता आगे करो। क्या नाम है? धनबाद कौन जीत रहा है? देखिए कांग्रेस वालों कहीं विकास करेगी बीजेपी से लेते हैं जहाँ तक कि चला रहे। आप तो ये बताइए कि आपका गांव का विकास कांग्रेस शासन में हुआ है कि बीजेपी शासन में? हमारा गांव का विकास बीजेपी शासन में हुआ है, कांग्रेस शासन में। आपके गांव में विकास भी काम विकास हुआ है? हमारे गांव में बीजेपी शासन में आरसीसी बनी हुई है और तालाब खुदा है बल्टी पे वो तो काम करने और जैसे कि आरसीसी बनी, रोड बने, ये बीजेपी यानी आप इस बार लग रहा है कि बीजेपी आएगी? हाँ इस बार। नमस्कार भैया, क्या नाम आपको? सुरेश दाई। क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? देखिए बीजेपी इसलिए आएगी, मेरा मानना ये है कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे
और हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे भारत देश में कोई गद्दार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट करते और बीजेपी को ही वोट करेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। खिलचीपुर में बीजेपी आएगी, बिल्कुल BJP आएगी। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है? देवराज लाल। क्या लग रहा है आपको? इस बार बीजेपी आएगी। क्यों आएगी भैया? उसने विकास किया और देश हित और राष्ट्र हित में अच्छे काम किए। युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए आपको मैं बता दूं कि अभी आप 12th के बाद ITI कर सकते हो, उसके बाद आप अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो। उसके बाद उससे काम नहीं चला तो उसके बाद उन्होंने सीखो कमाओ योजना, इसका योजना चलाई। उसके अंदर आप पढ़ने के साथ साथ कमा भी सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो जरूर होगा, अगर अप्लाई नहीं करोगे तो किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों का मुद्दा है कि बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार मिला ही नहीं। युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर आप बाहर निकलोगे, काम करोगे तो। सीखो कमाओ योजना में आप अप्लाई करो, आपको पक्का में प्लेसमेंट मिलेगी। आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। पटवारी भर्ती घोटाले में आप क्या कहेंगे? वो सब अनर्गल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विपक्ष का काम है, चलता रहता है। कौन निकल रहा है इस बार? अजय लाल मास्टर जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, 36,000 वोट से। आपके गांव में कुछ काम किया अजय लाल? हमारे गांव में अजय लाल जैसे विधायक बने, हमारे गांव में 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। जब ये केंद्र की योजना नहीं चली थी, नल जल योजना, इससे पहले से अजय मास्टर विधायक बने, उसके 1 महीने के अंदर हमारे गाँव में हर घर में नल आ गए थे और 24 घंटे लाइट मिल रही है आज। और पहले खेत पे ट्रांसफर नहीं होते थे पहले खेत पे, क्योंकि बहुत महंगे लगते थे। किर्लोस्कर के इंजन चलते थे, आज हर किर्लोस्कर के इंजन खत्म हो चुके और गाँव में चिमनी खत्म हो चुकी। 24 घंटे लाइट मिल रही खेत पे भी और घर पे। यानी आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी आएगी? हाँ, 100% बीजेपी है। नमस्कार भैया। क्या नाम? मेरा नाम क्या लग रहा है इस बार? देखिए यहाँ पे पूरे बीजेपी है। कांग्रेस के कुछ ऐसे काम हैं जिससे जो जनता है वो संतुष्ट नहीं है। क्या कारण से? जैसे कि बीजेपी ने हर क्षेत्र में अच्छे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ तक कि आवागमन, ये सब ऐसे काम किए उन्होंने कि हर जनता उनसे संतुष्ट है। कांग्रेस वाले का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य निजी क्षेत्र में कर दिया, तो निजी क्षेत्र से उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो जो चलता है ऐसा, उसका कोई खास प्रभाव नहीं। खिलचीपुर में बीजेपी जाएगी। बीजेपी का बहुत अच्छा जनता समर्थन कर रही है। आपको लगता है? क्या नाम है भैया? क्या लग रहा है इस बार? ट्रिपल इंजन की सब में चालू है। केंद्र में मोदी जी, राज्य में मामा जी, खिलचीपुर में मार साहब और गोगाड़ा में गोवर्धन भाई साहब के नेतृत्व में विकास किया और विकास करेंगे। अजय लाल जी का एक आध काम बताए जो आपके गांव में हुआ। अजय लाल जी 13 से 18 तक विधायक रहे। गोगाड़ा में जो चाहिए था वो काम किया उन्होंने। हमारे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी, आज हर घर को नल और हर खेत को जल पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। बापू दादा को ले लो इंटरव्यू। नमस्कार भैया। लोगों को ले लो पहले जा रहे। ये क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अजय लाल जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत। तो बाकी विकास में भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस वालों का कहना है कि 18 साल में भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। भाई साहब, सबको रोजगार मिल रहा है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस 50 साल रही, क्या रोजगार दिया युवाओं को? क्या रोजगार दिया? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, इस गोगाड़ा में प्रधानमंत्री रोड बना है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस का एक भी काम इस क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के शासन में ना तो कोई काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या प्रधानमंत्री आवास बने हैं, रोड बने हैं, नल जल योजना चालू है, हर प्रकार का लाभ जो मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या कारण रहा कि खिलचीपुर में 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हार का कारण यही सिचुएशन रहती है, कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में बहुत बड़ा। वो नाराजगी इस बार दूर होगी? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 100% नजरी मारता चुनाव जीतेगी और जीत रहे हैं।
साहब ने टोटली काम किया, साहब ने नहीं करे हुआ, कांग्रेस वाला ने नहीं करे, कांग्रेस वाला तो पहचान नहीं मुझे जिंदगी में तो क्या बोलो। हाँ बिल्कुल नहीं बात नहीं आगे कांग्रेस को मतलब जो है अब 40 साल तक क्या बताना। हाँ तो बीजेपी वाले ने विकास किया, कांग्रेस ये हिंदू की नहीं, ये राम राज चल रहा है, यही चलेगा। ये चार ही है नहीं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चार ही की राज चलेगा और ये चलने भी किसी की नहीं देगा। ईमानदारी का राज चल रहा है, ईमानदारी से चल। खिलचीपुर में भी, खिलचीपुर में तो 41,000 से ऊपर मास्टर जीतेगा, ये नाम लिख के ले जाओ। तो 2018 में भी तो 30,000 सार मिली थी। ये 2-2 लाख का चक्कर में पड़ गया नहीं ये गरीब को। हाँ ये 2-2 लाख किसी को नहीं मिले। 2 लाख देखे ही तो है नहीं, उन्होंने कमलनाथ में मले ही नहीं, 2 लाख तो कहाँ से डालेंगे। तो कमलनाथ में कालनाथ है, कालनाथ है नाथ देवता। बीजेपी वाले सही है। बीजेपी वाला तो राम जी कहते थे, मुँह 4 ही भाई यही, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, है नी, और मोदी दशरथ जी। तो फिर दशरथ को रात का सो चले तो आपने सुनी होगा, देखा नहीं होगा। मतलब आपको लग रहा है खिलचीपुर में इस बार बीजेपी जीतेगी? 41,000 से ऊपर। आपके गांव में अजय लाल जी ने कोई काम किया यहाँ? अजय लाल जी ने जतरा गरीब था नहीं, उन्हें सब अनखाबा लगा दिया। हाँ असल बात तो यही है, अजय मास्टर लगाओ कि श्री राजी लगाओ कि मोदी लगाओ कि 4 ही भाई में से कोई लगाओ, ये राम जी है सब। हाँ और अन्य विरोध नहीं राखियो कि तम हमारा विरोधी है तो मुँह तमें नहीं दूँ, तमें तो घरे जाके दियो। कोरोना में आधो देश बचा दियो, नहीं करके देश वेस्ट नहीं तो 2-2, 3-3 इंजेक्शन लगाया, 1,000 2-2 का। ये कांग्रेस कमलनाथ कालनाथ से बनती नहीं है बात, नहीं बनती।